बच्चों नेक्स्ट पार्ट है क्रोमोजोमल एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसमें हम थोड़ा सा डेप्थ में जा रहे हैं। आपको एक्चुअल में समझा रहा हूँ मैं आपको कि मियोसिस माइटोसिस में कैसे क्रोमोजोम सेपरेट होते हैं, तो बहुत ध्यान से देखना इस पूरे डायग्राम को। मेंडल में हमने पढ़ा था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, मेंडल का सेकंड रूल पढ़ा था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। उसके अंदर हमने बोला था कि जीन या एलील होते हैं वो मिक्सअप नहीं होते और अपने करेक्टर को इंडिविजुअल शो करते हैं, सेग्रीगेट होते हैं जनरेशन टू जनरेशन। तो देखो यहाँ पे हम देख रहे हैं, आपने देखा होगा सेल डिवीजन के अंदर स्टेजेज होती है G1S एंड G2। G1S G2 जो होती है उसके हिसाब से हम समझते हैं। उसके अंदर भी आप सेल डिवीजन के अंदर क्रोमोजोम का सेपरेशन वगैरह देखते हो। यहाँ पे इनको समझो ये कैसे क्रोमोजोम अलग होते हैं, मतलब जैसे पेरेंट्स के अंदर जेनेटिक ऑर्गन के अंदर टेस्टिज और ओवरी के अंदर किस फॉर्म में क्रोमोजोम रहते हैं और जब ओवम और स्पर्म बनते हैं तो उसके अंदर कैसे होते हैं। तो देखो पहले है 2 पेयर ऑफ क्रोमोजोम, आपको पहले 2 पेयर ऑफ क्रोमोजोम समझाया हुआ है। 2 पेयर ऑफ क्रोमोजोम मतलब टोटल 4 क्रोमोजोम। फिर ये 4 क्रोमोजोम होते हैं वो कंडेंस होते हैं G2 के अंदर, आपको G2 में उनको कंडेंस फॉर्म शो कर रखी है। अब आते हैं हम मियोसिस फर्स्ट में जो एनाफेज है, इसके अंदर क्या होगा, होमोलोगस क्रोमोजोम सेग्रीगेट होंगे। होमोलोगस क्रोमोजोम सेग्रीगेट होंगे, क्रोमेटिड नहीं होंगे अलग, क्रोमोजोम सेपरेट होंगे। तो आप देखो इसके अंदर जो 2 क्रोमोजोम आपको बता रखे हैं वो सेंट्रोमियर्स बता रखी है, सेंट्रोमियर्स बता रखी है। तो जो सेंट्रोमियर है वहाँ पे दोनों क्रोमोजोम जुड़े हुए हैं, बस एक क्रोमोजोम दूसरे क्रोमोजोम से अलग होगा और दोनों क्रोमोजोम बाईवैलेंट है क्योंकि दोनों के 2-2 क्रोमेटिड्स दिख रहे हैं आपको। यहाँ पे सेंट्रोमियर है वो टूटी नहीं है। अब मियोसिस 2 में देखो क्या होता है, मियोसिस 2 को जिसे हम माइटोसिस के एनालॉगस मानते हैं क्योंकि क्रोमोजोम हैप्लॉइड हो जाते हैं मियोसिस के बाद। तो फिर हैप्लॉइड में कैसे मियोसिस 2 होता है, उसमें क्रोमेटिड सेपरेट होते हैं। जो सेंट्रोमियर पहले ब्रेक नहीं हुई थी वो टूट गई देखो, तो दोनों क्रोमोजोम के थ्रेड अलग हो गए, मतलब अब क्रोमेटिड सेपरेट हो रहे हैं मियोसिस 2 में। और मियोसिस 1 में क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोजोम अलग होते हैं। तो कभी आपको कोई अच्छे इंटरव्यू में या कहीं बहुत डेप्थ वाले एग्जाम में कभी पूछ ले कि आखिर क्रोमोजोम का मियोसिस 1 और 2 में क्या होता है, क्या चेंजेस होता है, तो आप बताओगे कि मियोसिस 1 में तो क्रोमोजोम खुद सेपरेट होते हैं और मियोसिस 2 में उनका क्रोमेटिड सेपरेट होते हैं। तो आप बोलोगे कि मियोसिस 1 में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग होते हैं और मियोसिस 2 में सिस्टर क्रोमेटिड टूटते हैं। सिस्टर क्रोमेटिड नॉन सिस्टर क्रोमेटिड मैंने 11th क्लास में आपको पढ़ाया था। अब देखो जैसे ही स्पर्म या ओवम बनेंगे तो उसके अंदर इस टाइप से जर्म सेल हैप्लॉइड होती है ना, उनके अंदर इस टाइप से क्रोमोजोम होते हैं। अब ये बिल्कुल अलग हो गए, हर एक गैमीट के अंदर किस फॉर्म में डॉटर क्रोमोजोम रहते हैं देख लो। तो कुल मिला के हमने क्या देखा, हमने एक क्रोमोजोम से 4 टुकड़े करके उसके 4 क्रोमोजोम बनाए। तो आप देखते हो जो जर्म सेल होती है वो एक होती है और उससे 4 स्पर्म बनते हैं। तो उस टाइप से 4 गैमेट में कैसे क्रोमोजोम का डिवीजन होता है ये हमने देखा। हो सकता है तुम्हें ये बहुत डिफ़िकल्ट लगे और समझ में भी नहीं आए, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि अगर इतना समझ लो तो आप बिल्कुल मास्टरी कर दोगे, आप बायोलॉजी पे विक्ट्री अचीव कर लोगे। नहीं आए तो छोड़ देना, कोई बड़ी बात नहीं है, तुम्हारे सिलेबस से बाहर है ये भी। अब आता है कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉर्गन इन जेनेटिक्स। मॉर्गन ने जेनेटिक्स में क्या रोल प्ले किया, तो मॉर्गन तो बहुत महान साइंटिस्ट है, उसको नोबेल प्राइज़ भी मिला है, ये अमेरिका का साइंटिस्ट है और इसको बोलते हैं फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। इसने जेनेटिक्स को आगे आग की तरफ फैलाया, जेनेटिक्स के बहुत एक्सपेरिमेंट कर करके इसको समझने की कोशिश की। मतलब यूँ मान लो कि ये जेनेटिक्स के अंदर डूब गया पूरा। मेंडल ने चिंगारी लगाई और इसने पूरी आग जंगल की तरफ फैला दी। तो मैं जैसे बार बार आप लोगों को बोलता हूँ डेप्थ में, तो ये रियल में डेप्थ में गया जेनेटिक्स में। तो ये बहुत महान साइंटिस्ट है, आगे मैं आपको शक्ल दिखाऊंगा इसकी। महान साइंटिस्टों की शक्ल तो देखनी चाहिए। इसने क्या क्या खोजा है, देखो इसने दुनिया भर की चीज़ें खोजी है जेनेटिक्स में वर्क करके। क्या खोजा, लिंकेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे बोर्ड में भी है, नीट में भी है, क्वेश्चन पूछा जाता है हु डिस्कवर्ड लिंकेज। मॉर्गन किसके अंदर, ड्रोसोफिला के अंदर। ड्रोसोफिला मेलनगस्टर मधुमक्खी का नाम है, उसके अंदर इसने लिंकेज को डिस्कवर किया। इसके अंदर ही इसने क्रॉसिंग ओवर को डिस्कवर किया, इसने सेक्स लिंकेज को डिस्कवर किया, इसने क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस को डिस्कवर किया। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस का मतलब होता जैसे फीमेल टू फीमेल कोई करेक्टर ट्रांसफ़र होता है या मेल टू मेल होता है या दोनों के बीच में एक्सचेंज होता है। इसने लिंकेज मैप बनाया, इसने म्यूटेबिलिटी ऑफ
इसने म्यूटेबिलिटी ऑफ जीन ये भी डिस्कवर किया। तो इतनी सारी चीज़ें इसने डिस्कवर करी है मॉर्गन ने, नाम याद रखो। और इसको फ्लाई मैन ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं क्योंकि इसने फ्रूट फ्लाई पे काम किया था, ड्रोसोफिला पे, इसलिए इसको फ्लाई मैन ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। इसलिए नहीं कि ये जेनेटिक्स में बहुत उड़ा, इसलिए इसको फ्लाई मैन कहते हैं, तो ध्यान रखना। ये फ्लाई मधुमक्खी का नाम है, उसके ऊपर काम किया है तो नाम ही फ्लाई मैन पड़ गया। जैसे कोई गधे पे काम करे तो गधा आदमी बोल दो उसको, हाथी पे काम करे तो एलिफेंट आदमी बोल दो, इस तरीके से मक्खी पे काम किया तो फ्लाई मैन बोल दिया। ये है इसकी महान साइंटिस्ट की शक्ल, आप देख लो। तो ये भी शक्ल से भी बहुत सीरियस लग रहा है बंदा, तो इसने अपनी सारी सीरियसनेस इसी में लगा दी। ये पास में इसका फ्लाई बता रखी है, इसीलिए इसका नाम फ्लाई मैन है। टी.एस. मॉर्गन 1866 to 1945, हमारे देश आज़ाद होने से 2-3 साल पहले ये मरा है। और ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पैरासाइट में बता रखी है। देखो मेल और फीमेल में, मेल छोटा फीमेल बड़ी है। मैं हर बार बायोलॉजी में बोलता हूँ फीमेल की हर चीज़ बड़ी होती है मेल से। फीमेल प्रेजेंटेशन शानदार तरीके से देती है। अब कोई भी चीज़ देखोगे बस दिमाग के अलावा, जैसे श्रेया बोलती है हमेशा कि दिमाग के अलावा सारा मेल फीमेल के पास बड़ा होता है, बस भेजा थोड़ा कम होता है। हमेशा सही नहीं है ये, कभी कभी इसके एक्सेप्शन भी आते हैं, पर हाँ ज़्यादातर देखते हैं हम। तो बच्चों फीमेल हमेशा लंबी चौड़ी होती है, देख लो आप, और मेल छोटा होता है। तो ये मॉर्गन जी है और मॉर्गन जी के पास में इनकी फ्लाई है, इसलिए इसको फ्लाई मैन कहते हैं। और इन्होंने खूब एक्सपेरिमेंट किए, इस मक्खी की बहुत बुरी हालत करी है पकड़ पकड़ के। तो इसने इसकी ज़िंदगी को बहुत वायात बनाया, जिसे आप कहते हो। अब हम पढ़ते हैं कि लिंकेज का मतलब क्या है। आपने अभी बोला कि मॉर्गन ने लिंकेज डिस्कवर किया, तो लिंकेज है क्या। तो देखो, हम कभी देखते हैं कि एक कपल के जो बच्चे होते हैं वो हम देखते हैं तो या तो बाप जैसे या माँ जैसे होते हैं, और कई बार हम देखते हैं कि माँ बाप के मिक्सिंग होती है, जेरोक्स कॉपी। तो हम बोलते हैं अरे तू तो बिल्कुल जेरोक्स कॉपी है तेरी मम्मी की, या तू तो बिल्कुल जेरोक्स कॉपी है तेरे पापा का। इसका मतलब क्या है, लिंकेज। लिंकेज का मतलब है कि पेरेंट के कैरेक्टर एज इट इज़ जनरेशन में चले जाए। बोलना, चलना, नाक, कान, बालों की स्टाइल, चलने की स्टाइल, जैसे मटक मटक के चलना या झूम झूम के चलना। और बोलते हैं तो एक बार हो करके बोलना, मर्द की तरह लड़कियां बोलती है कई बार, आप देखते हो। तो अगर उसकी मम्मी ऐसी बोलती है तो वो भी ऐसी बोलेगी। और कई बार पतली आवाज़ होती है अगर उसके पापा की, तो फ़ोन पे हम मेल की आवाज़ को फीमेल समझते हैं कई बार, तो वो अगर ऐसी की ऐसी आवाज़ अगर ट्रांसफ़र होती है जनरेशन में, तो आप समझ जाओ कि ये लिंकेज है। तो कई बार मजाक भी करते हैं बच्चे, लिंकेज है क्या, तो मतलब जैसे उसके पापा ने फ़ोन पे बात करी और फिर उसने बात करी, तो हमें लगता है कि वही आदमी है, पापा भी वही लगता है और वही पापा लगता है। तो क्या उसके फ्रेंड कन्फ्यूज हो जाते हैं कि फ़ोन पापा ने उठाया कि उसने उठाया। इसी टाइप से कई बार छोरी को फ़ोन करने में भी छोरा चक्कर में पड़ जाता है कि उसकी मम्मी बोल रही है कि लड़की खुद बोल रही है, एक ही जैसी आवाज़ें होती दोनों की, तो कई बार लफड़ा हो सकता है। एक तो मम्मी कोई आपको पता ग्रीटिंग वर्ड बोल दे और जूते पड़ जाए। तो लिंकेज बच्चों ये प्रैक्टिकली मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, तुम्हारा इंटरटेनमेंट नहीं कर रहा हूँ मैं, तुम्हारे भेजे में घुसाने की कोशिश कर रहा हूँ कि लिंकेज में क्या है। लिंकेज में हम एज इट इज़ माँ बाप हमारे अंदर आ जाए तो समझ जाना ये लिंकेज है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन होते हैं ना, वो इतने टाइटली एकदम वेल्डिंग किए हुए होते हैं कि जब क्रॉसिंग ओवर करने की कोशिश करते हैं तो मेल और फीमेल के क्रोमोसोम को साथ में बांध दिया कुछ घंटों तक, तो भी जीन एक्सचेंज नहीं हुए, तो फिर ये लिंकेज है। तो लिंक्ड जीन होते हैं वो क्रोमोसोम के ऊपर टाइटली लिंक्ड होते हैं, पास पास रखे हुए होते हैं, इसलिए क्रॉसिंग ओवर शो नहीं करते, एक्सचेंज नहीं होते, और इसी कारण पेरेंट के करैक्टर बच्चों में चले जाते हैं। ओके, तो डेफिनेशन क्या है, लिंकेज इज टेंडेंसी ऑफ जीन टू स्टे टुगेदर ड्यूरिंग इनहेरिटेंस थ्रू generation without any change or separation due to their being present on the same chromosome. The gene located in the same chromosome are called linked gene and those present in different chromosome are called unlinked gene. So gene are tightly linked on chromosome and they not exchange during synapses or crossing over, and thus parental character as it is passes to their generation. It is the best
एक्सप्लेनेशन एंड डेफिनेशन ऑफ लिंकेज। अब क्रोमोजोम थ्योरी ऑफ लिंकेज क्या है, तो थ्योरी को मैं आपको इतना बता देता हूँ, फिर कल से हम बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट देखेंगे। तो थ्योरी में यही है कि जो जीन होंगे वो एक ही क्रोमोजोम पे ऊपर होंगे। मॉर्गन ने क्या क्या बातें बताई उसे ही बोलते हैं थ्योरी ऑफ लिंकेज। ये थ्योरी ऑफ क्रोमोजोम नहीं है, ये थ्योरी ऑफ लिंकेज है। लिंक्ड जीन अकर इन द सेम क्रोमोजोम, लिंक्ड जीन होंगे वो सेम क्रोमोजोम में होंगे। दे लाई इन लीनियर सीक्वेंस इन क्रोमोजोम, क्रोमोजोम के ऊपर लीनियरली प्रेजेंट होंगे। देर इज अ टेंडेंसी टू मेंटेन पेरेंटल कॉम्बिनेशन ऑफ जीन एक्सेप्ट अकेजनल क्रॉस ओवर्स। कभी कभी हो जाए क्रॉसिंग ओवर, वो बात अलग है, उसके अंदर कोई कारण हो सकता है, बाकी वो पेरेंटल कॉम्बिनेशन को मेंटेन करेंगे। स्ट्रेंथ ऑफ द लिंकेज बिटवीन टू जीन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन दैम। अगर किसी क्रोमोजोम के ऊपर जीन बहुत पास पास है तो उसके लिंक होने के और ज़्यादा चांसेज है और वो क्रॉसिंग ओवर कम शो करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन अगर दो जीन के बीच डिस्टेंस ज़्यादा हुई तो लिंकेज कम हो जाएगी और क्रॉसिंग ओवर बढ़ जाएगा। तो आप बोल सकते हो लिंकेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइटनेस ऑफ द जीन्स और लिंकेज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स। एज डिस्टेंस इंक्रीजेज, पकड़, लिंकेज का मतलब है पकड़ मजबूत नहीं होगी, दूरी बढ़ेगी तो आपकी पकड़ मजबूत नहीं होगी। तो ये था, ये भी लाइटली देख लेना, ज़्यादा थ्योरी इंपॉर्टेंट नहीं, आगे वाला एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों हमने मॉर्गन के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है, इतना याद रख लोगे तो आप टॉप कर जाओगे एग्जाम को, क्योंकि सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है नीट में, हु डिस्कवर लिंकेज, मॉर्गन। हु एक्सपेरिमेंट ऑन ड्रोसोफिला, मॉर्गन। वाई मॉर्गन नॉन एज फ्लाईमैन, बिकॉज ही एक्सपेरिमेंट ऑन ड्रोसोफिला। Who is father of experimental genetics? What is linkage? What is crossing over? What is genetic map? What is the phenomena in which generation show exact parental character? ये सारी चीज़ें और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो बच्चों आज हम वीडियो को यहीं क्विट करते हैं। थैंक यू सो मच।